क्या E20 में रूलिंग पार्टी का हाथ है? ये कैसे जहर है हमारी बाइक्स के लिए? इससे कैसे बचा जाए, इस वीडियो में आपका भाई सब बता देगा। क्या हाल है मेरे भाइयों के? एक और सुहाने दिन में, एक और सुहानी वीडियो में आपका स्वागत है। भाई हर जगह E20 हो रहा है। इतने मेरे पर DMs आ गए कि भैया इसका कोई सोल्यूशन दो, इसका कोई सोल्यूशन दो। मैं सोल्यूशन तो दूंगा, बट इसकी फसाद की जड़ को भी मेरे को थोड़ा सा एक्सपोज करना है। एक्सपोज गया, आपको नॉलेज होनी चाहिए, क्योंकि जो भी मैं आज बोलूँगा इस वीडियो के अंदर वो सब पब्लिक डेटा के ऊपर आधारित है। एंड बड़े बड़े जो सोर्सेज हैं, जैसे टाइम्स ऑफ इंडिया, इकोनॉमिक टाइम्स, ऐसे ऐसे जो सोर्सेज हैं, इनके थ्रू इन्फॉर्मेशन ली गई है। तो इस वीडियो को शुरू करते हैं। अब भाई हमारे मिनिस्टर साहब नितिन गडकरी जी, उनका क्या रोल है इस चीज़ के अंदर, मैं आपको वो बताता हूँ। इनका बेटा है, वो बेटा एक कंपनी को चलाता है जिसका नाम है सियान एग्रो। अब जो भाई सियान एग्रो है वो कैसे भाई कनेक्टेड है इथेनॉल के मैंडेशन से, मैं बताता हूँ। भाई मैं पब्लिक डेटा पे आता हूँ। पिछले साल जून जुलाई के अंदर इनका जो बेटे कंपनी चलाते हैं उसका रेवेन्यू था 17 करोड़ रुपए का भाई मात्र। अब भाई गेस व्हाट, अब कितना है? 570 करोड़ रुपए। यार एक साल के अंदर इतनी ग्रोथ, एक साल में इतनी ग्रोथ कैसे मिल सकती है भाई? कुछ लोचा लगता है कि नहीं लगता तुम्हारे को? है तभी तो लगेगा। अब भाई जो शेयर 40 रुपए का था वो विद इन 1 ईयर्स, मतलब 14-15 मंथ्स के अंदर भाई वो 40 रुपए का शेयर हो चुका है 670 रुपए का। लगा भाई झटका? कैसे भाई, ऐसा कैसे हो रहा है? अब हमारे माई बाप नितिन जी ने एक चीज़ बोली है, वो भाई जिनसे मुझे कोई इशू नहीं है पर्सनली, बट उन्होंने एक चीज़ बोली थी भाई पहले भी कि हम पेट्रोल 15 रुपए का कर देंगे। इथेनॉल के कारण प्रदूषण नहीं होता है, ये किसानों का ग्रीन फ्यूल है और इसके साथ गाड़ियाँ तो चलेगी। मैं एक ही बताता हूँ, आपका फायदा होगा। आप 120 रुपये जो पेट्रोल ले रहे हैं उसका भाव हम 15 रुपये लीटर करेंगे। एंड वो तो हुआ नहीं, चलो उसके पीछे उल्टी सीधी बातें बोलने लग गए अब कि भाई प्रोडक्शन जो कॉस्ट आती है इथेनॉल की वो पेट्रोल जितनी होती है। अच्छा जी, तो आपको ये चीज़ पहले नहीं पता थी 2 साल पहले जब आप ये स्टेटमेंट दे रहे थे? अब आप बोल रहे हो भाई ऐसा कोई व्हीकल नहीं है जिसमें इश्यूज़ आ रहे हैं E20 पेट्रोल से। अच्छा जी, आप पक्का ये बात बोल सकते हो? आप कह रहे हो 1% का माइलेज ड्रॉप आ रहा है। अब चलो भाई फैक्ट्स के ऊपर आते हैं। जो हमारे इथेनॉल भैया हैं उनको इश्क है भाई पानी से। उनका जो नेचर है भाई वो है हाइड्रोस्कोपिक। हाइड्रोस्कोपिक क्या होता है भाई? नेचर पानी को अट्रैक्ट करना। उसको इतना प्यार है भाई, पानी को खींचता है वो। अब भाई इसके पानी खींचने से क्या होता है? इसके पानी खींचने से होता है कोरोजन, रस्ट, ठीक है। अब भाई इनसे क्या होता है? इनसे होती है भाई ब्लॉकेज, जैसे कि फ्यूल इंजेक्टर हो गया एंड और भी बाकी जगह फ्यूल लाइन हो गई, यहाँ पे भाई ब्लॉकेज होनी स्टार्ट हो जाती है एंड टैंक में रस्ट आने स्टार्ट हो जाते हैं। अब सेकंड चीज़ पे आते हैं भाई, इससे क्या होता है? इससे होता है भाई रबड़ के पार्ट्स जो होते हैं एंड प्लास्टिक के पार्ट्स होते हैं वो ओवर द टाइम डिग्रेड होते हैं। फ्यूल लाइन हो गया, गैसकिट हो गया एंड बाकी जो चीज़ें होती हैं भाई वो चीज़ों में क्रैक्स आ जाते हैं, कमज़ोरी आ जाती है भाई, मतलब इन शॉर्ट उसकी ऐसी हो जाती है। अब भाई एज़ पर इकोनॉमिक टाइम्स और भाई बड़े बड़े ऑर्गेनाइजेशन हैं, मैं फ़ोटोज़ वगैरह शेयर कर दूंगा भाई, उनके हिसाब से यूज़र्स को 10 से 15% का तो फ़र्क पड़ रहा ही है एंड पर्सनली मुझे भी बहुत पड़ा है। अब भाई एक चीज़ उन्होंने और मेंशन करी है, कई यूज़र्स को 30%, 40%, इनफैक्ट 50% तक का भाई इशू आया है, माइलेज ड्रॉप आया है। अब भाई एक चीज़ और है, मेरे जैसे हज़ारों लोगों को भाई इंजन नॉकिंग फेस करने को मिल रही है। भाई एक्सेलरेशन भाई स्लगिश हो गया है भाई, आइडल के ऊपर झटके ले रही है बाइक। अभी मैं दिखाऊंगा भी आपको भाई, ऐसे तो इश्यूज़ आ रहे हैं। ऐसा क्यों आ रहा है? क्योंकि जो नॉन E20 कंप्लाइंट व्हीकल्स हैं भाई, उसकी जो ट्यूनिंग हो रखी है इशू के अंदर वो भाई बिल्कुल मिसमैच करती है E20 पेट्रोल से भाई, क्योंकि उसको नहीं पता भाई ECU को कि कितना कॉम्बिनेशन बिठाना है इस पेट्रोल के साथ, क्योंकि भाई पड़ता है भाई फ़र्क। ये चीज़ भाई ये लोग नहीं समझते हैं, ये बस मुँह चला दिया इन्होंने। अब इतना बड़ा मेजर ड्रास्टिक फ़र्क तो नहीं आ जाता कि बाइक चलने लायक ना रहे, बट भाई फिर भी नुकसान तो हमारा हो रहा है। टैक्स भी भर रहे हैं, नुकसान भी हमारा हो रहा है, रोड टैक्स भी ले रहे हैं, तब भी नुकसान हमारा हो रहा है। मतलब भाई हर चीज़ में हमारे पीछे पड़ी हुई है भाई सरकार। क्यों भाई?
क्यों, मैं जहाँ पर भी गया हूँ भाई, दुबई वगैरह में भाई, वहाँ पर मेरे पास इतने ऑप्शंस होते थे भाई, मेरी मर्जी। मैं भाई तुम 200 का पेट्रोल करो ना, मैं डालता हूँ पैसे, मैं 200 को डलवाऊंगा। तुम ऑप्शन क्यों नहीं दे रहे भाई, हमारी मर्जी। अब जो भाई बंदे 20-20 लाख की बाइक लेके घूम रहे हैं, तुम्हें टैक्स भी दे रहे हैं, अब तो 40% टैक्स भी देना है, उसके बाद भी भाई इतना पैसा तुम लोगों को चढ़ाने के बाद भी मेरे पास ऑप्शन नहीं है भाई। मेरी मर्जी, में कंज्यूमर हूँ, मुझे भाई मैं 200 रुपये लीटर डलवा लूँगा पेट्रोल। अरे तुम ऑप्शन तो दो, तुमने ये क्या मैंडेटरी करा हुआ है, ये हम पोल्यूशन कम करेंगे इससे। अरे भाई एक कंपाउंड होता है पॉलीथेरामीन, जिसको पी भी बोलते हैं, PEA, पी। सो भाई अभी पी करता क्या है, पी एक भाई सीनियर धोबी मान लो। अब सीनियर धोबी कैसे मानना है आपको, मैं बताता हूँ भाई। इंजन के अंदर ना बहुत ज़्यादा मिसफायर्स होते हैं, टाइम के साथ में ना उसमें कार्बन डिपॉजिट होना स्टार्ट हो जाता है। E20 के बाद ये चीज़ और होगी है, जो नॉन E20 कंप्लाइंट व्हीकल्स है उसके अंदर। अब क्या होता है भाई, टाइम के साथ ना वॉल्स के ऊपर, क्राउन्स के ऊपर, जो पिस्टन के क्राउन्स होते हैं, पिस्टन की वॉल्स होती हैं जहाँ पे वो चलता है, वहाँ पे भाई कार्बन डिपॉजिट हो जाता है। अब कार्बन डिपॉजिट के लिए भाई ये सीनियर धोबी काम आता है, ये जाता है सबके एस्टेसी कर जाता है कार्बन के, एंड उसको फटाफट फ्लश कर देता है, चाहे वो फ्यूल इंजेक्टर के अंदर हो, चाहे फ्यूल लाइन के अंदर हो। इंजन में जहाँ जहाँ पर भी फ्यूल जाता है पेट्रोल आपका, वहाँ पे हर जगह से ये कार्बन डिपॉजिट क्लीन कर देता है। एंड भाई अब आप बोलोगे भाई इसको ढूंढने कहाँ, भाई इसको ढूंढना कोई मुश्किल नहीं है। मार्केट में बहुत बड़े बड़े स्कैम्स चल रहे हैं, इतने बड़े बड़े ब्रांड्स हैं जो फ्यूल कंडीशनर बोल के चीज़ें बेचते हैं, कोई कुछ काम नहीं करता भाई। मैं जब दुबई गया था एंड मैं वहाँ पर एक पर्सन से मिला था, तो आके मैंने उनसे बात करी, वो इसी फील्ड के अंदर हैं, एंड उन्होंने मेरे को चीज़ बताई, जितने भी फ्यूल कंडीशनर बोलते हैं कि भाई हम रस्ट हटाते हैं, हम लूब्रिकेशन करते हैं, वो भाई काम नहीं करता है। रीज़न क्या है उसके पीछे भाई, वो लूब्रिकेशन वाले जितने भी केमिकल्स होते हैं वो बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव होते हैं, तो आपको 300-400 वाले जो फ्यूल कंडीशनर है भाई वो कैसे दे देंगे। तीसरी चीज़ ये है भाई, जो फ्यूल कंडीशनर इंटरनेशनल है, मैं उनकी वेबसाइट पे गया हूँ भाई, कुछ भी कहीं पर भी मेंशन नहीं है कि इंडिया में वो जो इंटरनेशनल फ्यूल कंडीशनर्स, फ्यूल एडिटिव्स मिल रहे हैं वो इंडिया के अंदर ओरिजिनल है, वो ऑफिशियल डिस्ट्रीब्यूटर है, कहीं पर भी मेंशन नहीं। एंड भाई जहाँ पर भी ऑफिशियल डिस्ट्रीब्यूटर मेंशन नहीं होता है या डीलर मेंशन नहीं होता है भाई, 99.99% चांसेस है वो चीज़ अनऑथराइज बंदा लेके आया है या फिर वो नकली है, ठीक है। तो ऐसी चीज़ों में जाओ ही मत। 4 चीज़ ये है भाई, जो जितने भी मार्केट के अंदर फ्यूल कंडीशनर्स आ रहे हैं वो भाई कोई भी ट्रांसपेरेंट नहीं है, चाहे वो इंटरनेशनल हो चाहे इंडियन हो। 2-3 ट्रांसपेरेंसी दिखाते हैं कि हम क्या क्या केमिकल यूज़ करते हैं, बट जब तक मुझे नहीं पता मैं अपनी बाइक में क्या डाल रहा हूँ भाई, मैं क्यों डालूँ भाई, मैं ये नहीं कह रहा अपना कॉम्पोजिशन बताओ, बट मेरे को एटलीस्ट ये चीज़ तो पता होनी चाहिए भाई मैं अपनी बाइक में डाल क्या रहा हूँ, मतलब मुझे पता ही नहीं है। तो भाई ट्रांसपेरेंसी नहीं है भाई पूरे इंडस्ट्री के अंदर, जितने भी फ्यूल एडिटिव्स हैं। एक जो ट्रांसपेरेंट था एंड जिस पर हम टेस्ट कर सकते हैं आँख बंद करके, वो मैं अभी आपको दिखाता हूँ। ये रहा भाई, ये है भाई ऑफिशियल OEM यामाहा का पी कार्बन क्लीनर। भाई इसको मैंने डाला है एंड इसकी मैं कल की रिकॉर्डिंग लगा देता हूँ, कल मैंने डाला था। तो इसको खोलते हैं भाई, हल्का हल्का लीक सा हो रहा है, और भाई ये बहुत पॉइजनस होता है। एंड ये इसके अंदर ऐसा कुछ है, ये भाई कुछ अंदर से ऐसे लिक्विड है। ओ भाई ये तो बड़ा हाथ गर्म कर दिया इसने। वैसे सजेस्टेबल होता है भाई ये कि ये फुल टैंक में डाला जाए, बट भाई मैं हाफ में डाल रहा हूँ शॉक ट्रीटमेंट देने के लिए, जो कि सजेस्टेबल बात नहीं है, बट भाई क्या ही फ़र्क पड़ता है। एंड भाई हर 2500 किलोमीटर 3000 किलोमीटर मैं डालूंगा, लेकिन आपको सजेस्ट करता हूँ क्योंकि मेरे को पता है ना मैं कैसे चलाता हूँ। एंड मेरे पास फ्यूल एक्स है, मैं मैप 10 पे चलाता हूँ एंड उसमें ज़्यादा फ्यूल जाके कार्बन जमा होता है। तो अब तक तो शायद मैं सारी चीज़ें समझा चुका हूँ आपको। एंड ये मैंने ऑफलाइन लिया था, कुछ अराउंड 170 समथिंग का लिया था, 163 लिखा हुआ है, बट वही है भाई, खुले कौन देता है। अब आप बोलोगे भाई ये मैंने ये भी समझ लिया है, रस्ट का क्या करूँ। भाई रस्ट के लिए आप एक चीज़ कर सकते हो, जो कि मैंने आपको बहुत बेसिक सी चीज़ समझाई है कि भाई हमारे भाई एथनॉल को प्यार है पानी से, मॉइस्चर से, तो वो अट्रैक्ट करता है। तो जितनी ज़्यादा एयर होगी उतना ज़्यादा मॉइस्चर वो उससे खींचेगा एंड आपके टैंक में रस्टिंग आएगी, टैंक से रस्टिंग बाकी हिस्सों में जाएगी एंड ये एक चेन इफ़ेक्ट होगा एंड इशू आएगा आपको ही। तो अब आप बोलोगे भाई करें क्या, सिंपल सा मैं आपको बता देता हूँ। ह्यूमिड सीजन्स के अंदर एंड रेनी सीजन्स के अंदर स्पेशली अपने टैंक को फुल रखो, और वैसे आप 3/4 हाफ तो रखो ही रखो। एक चीज़ और आती है रस से बचने के लिए, वो ये है भाई अपनी बाइक को थोड़ा कम डेज़ के लिए स्टोर करो। मतलब आप बोलोगे क्या कहना चाह रहा है, मतलब ये भाई एटलीस्ट हफ्ते में एक बार चला लिया करो जिन्होंने शौक के लिए बाइक लिए, क्योंकि भाई जितना पेट्रोल पड़ा रहेगा उसके अंदर मॉइस्चर अब्जॉर्ब होता रहेगा, दिक्कत आती रहेगी भाई। वो पड़े
रस्टिंग देगा ही देगा। ठीक है भाई, एक चीज़ आप ये कर सकते हो। और भाई लास्ट चीज़ आप क्या कर सकते हो वो ये है भाई, फ्रीक्वेंट रीफ्यूलिंग करा लो एंड अपने ट्रस्टेड पेट्रोल पंप से फ्यूलिंग कराना जिस पे आपको ट्रस्ट है। ये चीज़ तो करना ही करना। अब रस्ट का भी चैप्टर ख़त्म हो गया। अब भाई ओवर स्मार्ट लोगों का चैप्टर स्टार्ट होता है। भाई ओवर स्मार्ट लोगों का चैप्टर क्या है, अगर तो आप मेरे जैसे हो भाई, अपना दिमाग बिना बात के चलाते हो भाई, आप सीधा सीधा क्या कर सकते हो, जैसे आपने 2020 की बाइक ले रखी है कोई एंड 2025 के अंदर E20 कंप्लाइंट सेम बाइक आ रही है, तो अगर मौका मिले, बजट अलाउ करे तो आप और कंपैटिबिलिटी हो तो E20 वाले पार्ट्स जैसे फ्यूल इंजेक्टर, टैंक वगैरह चेंज करवा सकते हो तो करवा लो। हाँ, वो चीज़ भाई आपके ऊपर है, आपकी जेब के ऊपर है। अगर आप अफोर्ड कर सकते हो तो भाई मस्त कराओ यार, क्या ही जा रहा है भाई। मैं बीच में एक पॉइंट बोलना भूल गया था, तो वीडियो के एंड में दोबारा से रिकॉर्ड करके डाल रहा हूँ कि भाई कंपनीज़ ने मना कर दिया है अगर E20 पेट्रोल से उनकी बाइक में कोई इशू आएगा वारंटी क्लेम करने के लिए। एंड भाई इंश्योरेंस कंपनी ने भी मना कर दिया है कि इंजन में कोई इशू आएगा हम इंश्योरेंस में उसको कवर नहीं करेंगे। ये सारी ऑफिशियल रिपोर्ट्स हैं, आप चेक कर सकते हो। भाई मैंने सारे सोल्यूशन ऑलमोस्ट दे दिए हैं जो कि लॉजिकल थे एंड जिसमें आप फुद्दू नहीं बन सकते, पागल नहीं बन सकते दूसरे ब्रांड्स की तरफ से जो ये फ्यूल कंडीशनर बेच रहे हैं। कंडीशनर फ्यूल का बताओ यार, बालों का कंडीशनर सुना था भाई, फ्यूल कंडीशनर आ रहा है, ऑक्टेन बूस्टर आ रहा है, कुछ मतलब नहीं कि उसमें क्या केमिकल है, लोग डलवा रहे हैं भाई अपनी बाइक में। मैंने तो अभी थोड़े दिन पहले एक बंदे को देखा भाई, वो ऑक्टेन बूस्टर आता है जो कि भाई इंडिया के अंदर तो पहली बात तो कोई ऑफिशियल डिस्ट्रीब्यूटर नहीं है, बट अगर वो कोई लाता भी है या नकली हो जो भी है मेरे को पता नहीं उसके पीछे का कारण, भाई अपनी 400 सीसी की ट्राइम के अंदर भाई वो ऑक्टेन बूस्टर डाल रहा है, वो जो एक्स्ट्रा प्रीमियम पेट्रोल होता है उसके साथ। मैंने कहा भाई तू पागल है क्या, थोड़ा सा अकल नाम की चीज़ है क्या तेरे में? साले लोग अपनी 1000 सीसी की बाइक के अंदर भाई ये सब चीज़ें अवॉइड करते हैं, तू भाई 400 सीसी में डाल रहा है, तेरे दिमाग में कमी है भाई। तो मतलब कुछ ऐसे लोग भी होते हैं भाई जिनको पता नहीं लगता है कि भाई ये वाला फ्यूल डालने से मेरी गाड़ी उड़ पड़ेगी, ऐसा कुछ नहीं होता। एंड कार्बन क्लीनर का मैं लॉन्ग टर्म रिव्यू दूंगा क्या सीन है क्या नहीं, बट भाई मेरे को ब्रांड पे ट्रस्ट है, यामाहा वालों का खुद का है तो ढंग की चीज़ ही बनाते हैं भाई वो। तो भाई इस वीडियो को यहीं एंड करते हैं। मुझे नहीं पता भाई न्यूट्रल नोट पे कर रहा हूँ मैं, बुरे नोट पे कर रहा हूँ, बट भाई मेरे को नहीं लगता और मुझे बोलना चाहिए वरना घर से उठा लिया जाऊँगा मैं। एंड UAE के अगर वो वीडियोस देखनी है तो मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा एंड मेरे चैनल पर प्लेलिस्ट पड़ी हुई है, आप देख भी सकते हो।